दोस्तों बरसात के सीज़न आते ही मच्छरों का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। मच्छरों से होने वाली बीमारियाँ जैसे डेंगू तथा मलेरिया का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। इससे काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। मलेरिया में काफ़ी तेज़ बुखार होता है और बदन दर्द होता है, जिसके कारण रोगी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो मलेरिया जैसी बीमारी के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों मलेरिया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, जो जुलाई से लेकर अक्टूबर के महीने तक कॉमनली देखी जाती है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि मलेरिया कैसे होती है, मलेरिया होने का कारण क्या है, मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं तथा मलेरिया का डायग्नोसिस तथा ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रामजी मेहता है और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि मलेरिया आखिर होता क्या है। मलेरिया एक पैरासाइटिक बॉर्न डिजीज है जो एक मादा एनोफिल मच्छर के काटने से होता है। जब मादा एनोफिल मच्छर काटती है तो उसके अंदर जो प्लाज्मा होता है वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और वो खून में जाने के बाद उसका पैरासाइट जो है हमारे खून में चले जाते हैं और यह पैरासाइट हमारे लीवर में जाकर के वहाँ अपना ग्रो करते हैं और इसके बाद फिर पुनः ब्लड में आकर के हमारे आरबीसी के सेल को तोड़ने लगते हैं, जिससे मरीज के अंदर खून की कमी हो जाती है। दोस्तों इस मलेरिया के कई प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम ओवल, तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरी और चौथा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। भारत में दो तरह के मलेरिया पाए जाते हैं, जिसमें पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स तथा दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम बहुत ही खतरनाक तथा जानलेवा होता है, जिसको हम लोग मस्तिष्क ज्वर या फिर सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि मलेरिया होने का कारण क्या होता है। तो दोस्तों मलेरिया होने का मुख्य कारण है मादा एनोफिल मच्छर का काटना। मादा एनोफिल मच्छर जब व्यक्ति को काटता है तो उसके प्लाज्मा में एक पैरासाइट होता है जिसको प्लाज्मोडियम बोला जाता है। वह प्लाज्मोडियम व्यक्ति के खून के अंदर चला जाता है और खून के अंदर जाने के बाद वो लीवर तक पहुंचता है और लीवर में अपना ग्रोथ साइकिल शुरू करता है और वह फिर धीरे-धीरे खून में आकर के हम व्यक्ति के आरबीसी को तोड़ने लगता है, जिससे व्यक्ति के अंदर खून की कमी हो जाती है। मादा एनोफिल मच्छर हमारे घर के आसपास जहाँ ज़्यादा पानी जमा होता है या ज़्यादा जहाँ गंदगी होती है, वहाँ ज़्यादा पनपता है। कभी-कभी मलेरिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से फैलता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक सिरिंज का इस्तेमाल 2 व्यक्तियों में न करें। मलेरिया होने पर उसके लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग होता है, एक जैसे नहीं दिखते हैं। तो मलेरिया के लक्षण उसकी सीवियरिटी पर निर्भर करता है। दोस्तों भारत में मलेरिया पी वाइवेक्स तथा फैल्सीपेरम के कारण होता है, जिसमें फैल्सीपेरम काफ़ी खतरनाक और जानलेवा होता है, जिसको हम सेरेब्रल मलेरिया या दिमागी बुखार भी कहते हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि मलेरिया के लक्षण क्या-क्या होते हैं। तो दोस्तों जब ये मादा एनोफिल मच्छर काटता है और उसका पैरासाइट व्यक्ति के ब्लड में जाता है, तो वो पैरासाइट ब्लड में जाने के 10 से 14 दिनों के बाद मलेरिया के लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इसके लक्षण सभी मरीजों में एक समान नहीं होते हैं, लेकिन जो सामान्य लक्षण देखे जाते हैं उसमें बदन दर्द, तेज बुखार होना, बुखार के साथ कँपकँपी होना, जब बुखार उतरता है तो काफ़ी पसीना आता है और इस मलेरिया में काफ़ी वीकनेस, सुस्ती तथा कमज़ोरी होती है और इसके साथ-साथ आपको पेट दर्द हो सकता है, उल्टी जैसा लगना या उल्टी हो जाती है, तो ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं और गंभीर स्थिति में मरीज को कन्वल्सन हो सकता है या मिर्गी जैसा भी हो सकता है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि मलेरिया के पहचान के लिए इसमें कौन-कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो इसमें जो पहला टेस्ट कराया जाता है वो सीबीसी कराया जाता है, यानी कि टोटल ब्लड काउंट टेस्ट कराया जाता है और इसको टेस्ट कराने से इसके अंदर आरबीसी के सेल का पता चलता है, चूँकि इसका पैरासाइट जो है आरबीसी के सेल को तोड़ते हैं, जिससे खून की कमी हो जाती है, तो इससे हीमोग्लोबिन तथा आरबीसी के सेल का पता चलता है। और दूसरा टेस्ट जो होता है
वो ब्लड स्मीयर टेस्ट होता है। थोड़ी सी ब्लड लेकर के स्लाइड पर उसका स्मीयर बनाते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है और देख करके पैरासाइट का पहचान किया जाता है। और तीसरा टेस्ट किया जाता है मलेरिया रैपिड टेस्ट। यह टेस्ट एक कार्ड के माध्यम से किया जाता है, जिसमें जो है ताज़ा ब्लड उसमें के अंदर डाला जाता है और इसमें डालने से इसको 15 मिनट के अंदर जो है इसका रिजल्ट आ जाता है। ये फास्ट रिजल्ट आता है, तो इसमें पता चल जाता है कि आपको मलेरिया है कि नहीं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि मलेरिया का इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों, मलेरिया का इलाज समय रहते पहचान करके यदि इसका इलाज किया जाए तो पूर्णतः क्यूरेबल होता है और इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर डायग्नोसिस करने के बाद उसको ठीक करने के लिए कुछ एंटी मलेरियल ड्रग्स देते हैं, जिसमें क्लोरोक्विन है, आर्टीमेथर है, आर्टीसुनेट है, इस तरह की दवाइयाँ देते हैं। साथ में डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक दी जाती है। तो दोस्तों, गंभीर परिस्थिति में यदि मरीज को फैल्सिपेरम मलेरिया हुआ है तो उस स्थिति में रोगी को आईसीयू में भर्ती भी होना पड़ सकता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि मलेरिया से बचाव कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मलेरिया से बचाव के लिए अपने घर के आसपास पानी का जमाव ना होने दें, जिससे मच्छर वहाँ न पनपे। और यदि आपके घर के आसपास कहीं पानी का जमाव है तो उसमें मिट्टी के तेल डाल दें। साथ ही साथ अपने घर के पास आसपास कूड़ा कचरा या गंदगी न जमा होने दें। रात में सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करें तथा मच्छरों से बचने के लिए मच्छर की अगरबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर के आसपास साफ सफाई का पूरा प्रबंध रखें ताकि आपके घर के आसपास मच्छर ना पनपे। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी इस मलेरिया के बारे में, जिसके बारे में हमने पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। तो यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करिए। और यदि इस मलेरिया के संबंध में आपका कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम जल्द से जल्द उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।